अगर फेलोपियन ट्यूब में कोई भी ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है तो वहां पे आपके फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते चले जाते हैं, क्योंकि अगर फेलोपियन ट्यूब ही पेटेंट नहीं है तो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। हल्दी और घी की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जहां भी आपकी बॉडी में कहीं भी रिजिडिटी आ रही है, हार्डनेस आ रही है, उसकी लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। आपकी बॉडी में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब्स में बहुत ज़्यादा फाइब्रोटिक टिश्यू बन गया है जहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड होती है, वहाँ पे आपको डॉक्टर की, सर्जन की गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे घी और हल्दी की मदद से हम फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं। तो एक हम होम रेमेडी आपको देंगे जो मदद कर सकती है आपकी फेलोपियन ट्यूब में जो भी ब्लॉकेज हो रही है उसको क्लियर करने में। तो सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज होती क्यों है। फेलोपियन ट्यूब जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी फर्टिलिटी के लिए। आपका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, इम्प्लांटेशन होता है, वो जो प्रोसेस चल रहा है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा होता है, जिसकी हेल्प से आगे चलकर इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर फेलोपियन ट्यूब में कोई भी ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है तो वहां पे आपके फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते चले जाते हैं, क्योंकि अगर फेलोपियन ट्यूब ही पेटेंट नहीं है तो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये चांसेस क्या होते हैं, कॉजेज ऐसे क्या होते हैं जिसके कारण से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बनती है। अब जो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है वो जो बनती है, कई सारे रीजंस हैं उसके पीछे। वो कोई ना कोई ऐसी एब्नॉमिनल सर्जरी हो सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या फिर कोई इन्फेक्शन ऐसा वहां पर हुआ जिसके कारण से वहां पर इन्फ्लेमेशन आ गई। अब जहां भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है वो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके रहते हुए वो अपनी फंक्शनिंग लूज करना स्टार्ट करता है। तो अब हम जो हल्दी घी की बात कर रहे हैं, इसे इस्तेमाल कैसे करना है। आप दूध में हल्दी डालकर दूध को बॉईल करके उसमें लास्ट में 1 छोटा चम्मच घी डाल के कंज्यूम करेंगे। आप चाहें तो चीनी ऐड ऑन कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। ये मदद कैसे करती है, हल्दी और घी की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जहाँ भी आपकी बॉडी में कहीं भी रिजिडिटी आ रही है, हार्डनेस आ रही है, उसकी लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। तो घी एक कैरियर का काम करता है और हल्दी की हीलिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से वो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो अगर हम डेली रूटीन में ये जो ड्रिंक है इसको रात में ऐड ऑन करते हैं तो डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन कम होती चली जाती है और हीलिंग बॉडी स्टार्ट कर देती है। तो हम अगर चाहते हैं बॉडी को खुद से नेचुरल तरीके से हील करवाना तो हम ये साथ में जो रेमेडी है इसको साथ में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपकी बॉडी में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब्स में बहुत ज़्यादा फाइब्रोटिक टिश्यू बन गया है जहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड होती है, वहाँ पे आपको डॉक्टर की, सर्जन की गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उन कंडीशंस में जहाँ बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन पहुँच गई हैं, ये होम रेमेडीज़ उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही होती है। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में जहाँ पर इन्फ्लेमेशन शुरू ही हुई है या इन्फेक्शन कॉज हो ही रहे हैं, उन केसेस में ये मैजिकल रिजल्ट्स दे देती हैं। तो आप भी आज से ट्राई कीजिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कितना बेटर फील हुआ। हमें जानना और समझना ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कंडीशन कौन सी है, उस हिसाब से हम आपको चीज़ें गाइड करते हैं। तो आपको ये जो ड्रिंक है डेली बेसिस पे हम ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन है और आप रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप अपनी जो रिपोर्ट है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।